ये तो मैं हूँ और मेरी दाढ़ी कैसे निकल आई और मैं एक मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे से आखिर एक बूढ़ा बाबा कैसे बन गया हूँ? हाँ? अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने देखा? ये सब आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम सब भी? सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ आए हैं बेटा। मेरा मतलब महाराज। महाराज, ढोलकपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है, जिसकी त्वचा सोने से भी ज्यादा चमक रही है। महाराज, उस चमत्कारी त्वचा वाले आदमी ने गांव पर हमला बोल दिया है। कहता है सोना दोगे तभी सोने सी दमकती त्वचा पाओगे। जरूर ये सब उसी का किया धरा है, हमें चल के देखना चाहिए। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा, बताओ क्या चाहिए। मैं कल आऊंगा और कालिया चाचा। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। संभल के ढोलू बोलो।
मुझे बचाने के लिए, वरना इन केकरों ने तो मेरा फ्यूज ही उड़ा देना था। मेरा नाम जुग जुग है। तुम सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी जुग जुग। लेकिन वो तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? उनसे हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है, इसलिए उनसे डर के हमारी पूरी कॉलोनी उनसे भागती रहती है। उन्हें गुमराह करने के लिए हम सब लोग रोज घर बदलते हैं। तुम लोग उनसे मिलोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल जुग जुग। हाँ? चिक्की, झुमरी, जोगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुफा की पहरेदारी कर रहे हैं काकू केकड़ा से। ये काकू केकड़ा कौन है? केकरों का राक्षसी राजा है जो हमारे पीछे पड़ा है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाता हूँ। पर आगे जाएंगे कैसे? पर हम तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकते जुमरी। इन सब की मदद करो बच्चों। ये लो जग्गू, इसे कान में डालो। और अब बोलो, मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। ये तो जादू हो गया, जादू। कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं है भीम। अब बोलो जुगनुओ। अपने प्रकाश का गोला बना के दे दो मुझे आज। चलो दादी। ये तुमने क्या किया? अब मैं हूँ सबसे ताकतवर। वो शक्ति सिर्फ मेरे लिए है। ये ताकत और किसी की नहीं, तुम सबकी है। तुम सब एक साथ अद्भुत हो। शुक्रिया भीम। रोक दो यहाँ। हम इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। मछुआरे चाचा, हम गोता लगाकर देखते हैं आखिर ये राक्षस क्या चीज है। और मैं वॉकी टॉकी की मदद से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ओवर। ओवर।
पीछे बात नहीं करते समुद्री राक्षस। समुद्री राक्षस, अब तो राजू, जग्गू, नहीं। अब तुम्हारी बारी। ये तो कोई राक्षस नहीं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही थी, डर रही थी। असल में मैं खो गई हूँ, वहाँ से बिछड़ गई थी। मगर फिर ये राक्षस का रूप क्यों? सारी मछलियाँ मुझे परेशान करने लगी और ऐसे ही उनसे बचते मैं इस ढांचे में फंस गई और तब से खुद को बचाने के लिए मैं इसी में रहने लगी। दोस्तों, किसी भी हाल में बबल्स को अकेले नहीं छोड़ना है। हम सिर्फ हम तीन हैं। भीम, देखो मेरी माँ ऊपर है। भीम, संभल के। बबल्स, मेरी बच्ची। शुक्रिया बच्चों, मेरी नन्ही परी को घर तक पहुंचाने के लिए। ये तो हमारा फर्ज था। उड़ जा, फिरकी लेके। नहीं, सत्यानाश, मुझे अपने लैब के लिए एक नई और बड़ी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी फिरकी लेके। ये दबा के देखो। आप जाओ यहाँ से फिरकी लेके। भूत ढोलकपुर में? चलो दोस्तों। अरे कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे मैंने अभी एक भूत देखा। भूत! बाप रे, भूत दिन में भी? भूत वूत कुछ नहीं होता। वैसे भी जब कालिया हो साथ तो डरने की क्या बात। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं। कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। ये तो बस एक छोटा सा तूफान है, इसमें डरने की क्या बात है। ये छोटा सा तूफान नहीं है कालिया, हमें जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। अरे वो तो हमारे पीछे ही आ रहा है। अरे चलो यार, भागो यहाँ से, भागो। आप बवंडर से गिरे, सांड पे अटके।
चूल्हे को सही हाइट पर पहुंचाने के लिए थोड़ी सी और मदद की जरूरत है। लेकिन मदद के लिए तो आसपास कोई भी नहीं है उस नचले सांड के सिवाय। मैंने तुम्हें नहीं तुमने मेरा बवंडर बर्बाद कर दिया फिरकी लेके। आखिर तुम हो कौन लड़के? ये है ढोलकपुर का छोटा भीम। नाम तो सुना ही होगा। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते। कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाओ, जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध। वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। हाँ। हाँ? अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? हाँ? ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू। गमछा घुमाई के। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है? गमछा घुमाई के। भीम, तुम यहाँ? मेरी होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छलनी कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी जग्गू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो।
देखो बुरी परी, अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह और लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू बनने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम पापा। ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। सही किया मंगल सिंह ने। अरे वाह, डाकू मंगल सिंह, एक के बदले दो चोर मिल गए।
जल्दी से इस किताब को सुखी मुखी में डाल के नष्ट कर दो, वरना 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 ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या? पकड़ो उसको, आपने ना पाए। सुखी मुखी? हाँ, अरे ये सुखी मुखी क्या है और वो शख्स कौन था और ऐसा क्या है इस किताब में जो वो हमें इसे नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े इस किताब में कैसे आए? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं। ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है बच्चों, ये है जीवन की किताब। ये किताब असल में दूसरी दुनिया का दरवाजा है और उस दुनिया में सभी किस्म के पेड़ पौधे और जानवर खुशी खुशी रहते हैं, जैसे कि ड्रैगन्स, फीनिक्स। और जिस किसी के पास भी ये किताब होगी वो इन सब जानवरों को अपनी मर्जी से बाहर बुला सकता है और अपना गुलाम बना सकता है। तो इससे पहले कि ये किताब किसी गलत हाथों में पड़ जाए, इसे जल्द से जल्द जादुई ज्वालामुखी सुखी मुखी में आज रात चंद्र ग्रहण होने से ठीक पहले डालकर नष्ट कर दो। तुमने अपने आका बुकासुर को धोखा देकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कितनी अनोखी जगह है। ये कैसी आवाज है? लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। अरे ढोलू बोलू, डरो नहीं, ये कोई भूत नहीं है। देखो तो कितना मासूम है ये। बचाओ! अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है। फिर तो हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? ये रोशनी से झाड़ू बना के कालिया को पीट रही है, फिर पोछा बना के हमारा सफाया ना कर दे। सफाया तो मैं इसका करूँगा। हाँ? डॉज बॉल चैंपियन हूँ मैं, इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दें। कौन हो तुम? मैं हूँ बुकासुर और ये किताब मेरी है। जाओ बच्चों, जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई करो और इन सब झमेलों में मत पड़ो। पढ़ाई तो हम कर लेंगे, पर पहले तुम्हें सबक तो सिखा दे। ला वो किताब। मैं तुम्हें सिखाता हूँ।
अरे शुक्रिया धूनी बाबा, पर ये बुकासुर कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है? हाँ, बुकासुर को हराने का बस एक ही तरीका है। उस पर हमला करने से पहले वो तुम्हें देख ना पाए, समझे? समझ गया। दोस्तों चलो मेरे साथ। बस कुछ ही वक्त में इस किताब के सभी जानवर मेरे गुलाम होंगे। सिपाहियों, सारी मशालें क्यों बुझ गई? देखो जाकर। बुकासुर तो गया बुक में।